हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर जीके क्लास। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 25, जिसका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहाँ हम फर्स्ट एड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? फर्स्ट एड सुना तो है हमने ये नहीं, है ना? सो आइए देखेंगे फर्स्ट एड क्या होता है, कैसे किसी को फर्स्ट एड देना चाहिए, फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ओके, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। डन? ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट एड इज द immediate care given to someone who becomes injured or ill until regular medical care can be provided। देखिए फर्स्ट एड दिया जाता है एक उस टाइम पे केयर जब तक एक मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड की जाए, जब तक उसको हॉस्पिटल ना लेके गया जाए, डॉक्टर ना आ जाए, उससे पहले हमें क्या करना है। अब चोट लग गई, तुरंत उस टाइम डॉक्टर भागा भागा तो नहीं आएगा उसके पास, तब आप ही को छोटी मोटी केयर करनी पड़ेगी उसकी। वो है फर्स्ट एड जो तुरंत उस टाइम पे हम दे दी जाए किसी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट एड की, क्यों इतना इंपॉर्टेंस। आजकल फर्स्ट एड किट हर जगह इंपॉर्टेंट हो गया रखना, चाहे वो बसेस हो, स्कूल बस हो, स्कूल हो आपका, है ना, ऑफिसेज हो। सो यहाँ पे फर्स्ट एड क्यों इंपॉर्टेंट है, 5 रीजन है उसके पीछे। सबसे पहला, हेल्प टू सेव द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की लाइफ को सेव करने के लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड। द विक्टिम इज प्रोवाइडेड कंफर्ट बाय द रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब आपका उसको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा फर्स्ट एड की हेल्प से, है ना। acts as a tool in which the situation can be prevented from becoming worsen। of course फर्स्ट एड देने का मतलब ये होता है कि चीजें खराब ना हो, उसको वहीं रोक दिया जाए। मतलब अब खून आ रहा है, अब आप उसको खून को नहीं रोकोगे तो चीजें और खराब हो जाएगी, है ना। तो उस टाइम तुरंत उसको आपने कुछ पट्टी या कुछ भी ऐसा बांधना पड़ेगा ताकि उस टाइम पे एट अ पॉइंट मिनिमम उसका डैमेज हो। ठीक है, गिव अस कॉन्फिडेंस एंड अ सेंस ऑफ केयर फॉर अदर्स। ऑफकोर्स उस टाइम उसको थोड़ी सी वो देनी, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोलते रहना है ना। नेक्स्ट, हेल्दी एंड सेफ लिविंग इज इंकरेज बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट एड। ऑफकोर्स फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी एक क्या मिले, एक सेफ कंडीशन मिल पाए। सम इंपॉर्टेंट देखिए आपके सामने लिखा गया है कि क्या करना चाहिए, कुछ दिखा, जैसे एब्डोर्मल क्रस्ट कैन हेल्प सेव समवन इन चोकिंग। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं ये, है ना। गला मतलब चोकिंग होने से बचाता है। चोक इज द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल केयर। आप एकदम चोक हो गया, मीन्स आपको सांस ही नहीं आ रही एकदम, है ना। तो उस टाइम तुरंत आपको मेडिकल केयर देना पड़ेगा। टू कंट्रोल ब्लीडिंग अप्लाई अ cloth and direct pressure to the wound and elevated the wounds if possible। of course यहाँ पे उस टाइम उसको पट्टी वट्टी बांध दीजिए, खून आता है तब, है ना। फ्लश माइनर बर्न्स विद कोल्ड वाटर एटलीस्ट 20 टाइम्स। अगर कोई आपको बर्न है, छोटा मोटा बर्न है, तो कोल्ड वाटर से तुरंत ठंडे पानी में उसको वो कर लीजिए ताकि ठीक हो जाए। मेजर बर्न होता है तो सीधा मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए उसको। डन? ओके, चलिए आप देखते हैं यहाँ क्या है। कुछ अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिए गए क्योंकि हमारी 5 यूनिट्स खत्म हो गई है अब यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए जो आपके 1 से लेके पूरी यूनिट नंबर 5 के थे। सबसे पहले आपका मराठा एम्पायर का कौन है? शिवाजी है। ठीक है, हाईएस्ट मेरिट का है कुतुब मीनार है। प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा बॉर्न हुए थे मथुरा। सद्भावना दिवस हम मनाते हैं अगस्त 20 को। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आप इनमें से गेस करिए पुतिन कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इन चारों इमेजेस में आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, सी में। अ वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल रियो डे जेनेरो कार्निवल है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट जो जॉर्डन में है, पेट्रा नाम से है। हेवीएस्ट इंसेक्ट कौन सा है जो रोटन वुड में रहता है? दैट इज गोलियत बेटल। कफ एंड कोल्ड में क्या इंपॉर्टेंट होता है? जिंजर इंपॉर्टेंट होता है। गार्डन जहाँ पे हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, किचन गार्डन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल इजिली रिसाइकल नहीं होता है आपकी ग्लास बॉटल। ठीक है, when your friends come to visit you, do you introduce them to your elder? Of course you can introduce them your elder, and that is done. Hope so it is clear to you. चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास with a new chapter of your book with the new unit. Till then, revise first 5 unit of your book and see you in the next class. Bye bye.